चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लिया जाए। कह रहा है सदिश विधि से एक क्षैतिज बल तथा उदग्र से 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दिशा में बल ज्ञात कीजिए यदि जिसका परिणामी जो है उदग्र दिशा में बल आपका P है। चलिए इसको समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। मैं यहाँ पर एक्स वाई तल ले लेता हूँ, ठीक है। मैं एक आपका एक्स वाई तल ले लेता हूँ और इसी पे मैं आपको समझाता हूँ। एक्स एक्स डैश वाई और यहाँ पर वाई डैश, ये आपका मूल बिंदु है, ओ से सूचित कर देते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, सदिश विधि से एक क्षैतिज बल तथा उदग्र से 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दिशा में बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। और जिसका परिणामी उदग्र दिशा में बल जो है वह P है। उदग्र दिशा में एक्स अक्ष पे इसे उदग्र दिशा में यहाँ पे बल का परिणामी क्या है, P है। और यहां से लंब बल जो लग रहा है, इस पर क्षैतिज बल जो लग रहा है ये निकालना है। और 60 डिग्री पर झुकी दिशा में बल भी ज्ञात करना है, यानी यह 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर यह बल दिया हुआ है P। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे A बिंदु ले लेता हूँ और यहाँ पर B बिंदु ले लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं AB की वैल्यू की बात करूँ, यहाँ AB की वैल्यू की बात करूंगा तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ tan थीटा। अब सोचो कि AB क्यों, ताकि A का निर्देशांक हम लोग निकाल सके, इसलिए। तो सबसे पहले लिख देते हैं माना क्षैतिज बल आपका क्या है, यह AB है, तथा 60 डिग्री के कोण पर आरोपित बल आपका OA है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे OB बराबर में दिया है आपका P। तो अगर मैं tan थीटा लगाता हूं तो आपको पता है कि लंब बटा आधार होता है, यानी कि tan 60 बराबर में हो जाएगा AB बटा में OB। tan 60 का वैल्यू होता है √3 AB और OB का वैल्यू यहां से क्या लिख देंगे, P, यानी कि AB बराबर में आ जाएगा √3P। तो इसका निर्देशांक आ जाएगा P कॉमा में √3P, P कॉमा में √3P, ये हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं OA पोजीशन वेक्टर OA की बात करूंगा तो ये हो जाएगा PI कैप और प्लस में √3PJ कैप, यही ना हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से अब OA की मान करूं, यानी कि OA का मैग्नीट्यूड यहां पे निकाल दूंगा, जो OA है ना, OA का मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा, वेक्टर OA का मैग्नीट्यूड यानी कि OA के बराबर होगा ना, क्या हो जाएगा, √P का स्क्वायर और प्लस √3P का स्क्वायर। यहाँ पे P स्क्वायर प्लस में 3P स्क्वायर यानी कि √4P स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा आपका 2P। ये क्या आ गया, 2P। तो लंब दिशा में जो बल लग रहा है उसका मान आ गया √3P, और जो 60 डिग्री के कोण पर है ना आरोपित बल जो हो रहा है वो वह क्या हो जा रहा है, आपका हो जा रहा है 2P। तो √3P और 2P हो जाएगा। अब कहोगे कि सर आप यहाँ पर आप अगर cos थीटा लगाते ना तो आधार और बटा कर्ण करके हमारा ये भी आ जाता, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपके बुक में कहा रहा है कि सदिश विधि के द्वारा निकालना था, इसलिए मुझे यहाँ वेक्टर का यूज करना पड़ा। तो मात्र यही 2 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में बच गए थे, तो मुझे मजबूरन इसको यहीं पिन करना होगा। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikansir.in पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें पढ़ भी सकते हैं।